हाँ, करा। क्या हुआ? तो हाँ, हाँ सर। कुछ करा या नहीं करा? हाँ सर, वो तो किया था। व्यू वाली आपने तो फाइल ही नहीं भेजी सर आपने। व्यू वाली फाइल नहीं भेजी? हैं। तो बना लेते व्यू वाली फाइल। बनाई तो थी, एक बार आप वैसे भेजना ना, मैच और कर लेंगे उसमें से। व्यू वाली फाइल ही नहीं भेजी मैंने। नहीं। चलो, भेज दूंगा मैं आज। हाँ, लेकिन बाकी समझ में आया। हाँ सर, समझ तो आ रहा है ये।
देखो इसमें क्या होता है। एक सेकंड। मैं एक स्लाइडर ऐड कर रहा हूँ। अब देखो ये एक मैसेज देना चाहिए कि हाँ स्लाइडर ऐड हो गया। हम कुछ भी करें, कुछ भी चीज लिखें करें, तो वो एक मैसेज देना चाहिए कि स्लाइडर एडिट सक्सेसफुली। तो मैंने इसके लिए क्या करा है, इसमें एक चीज यूज ली है, डॉलर दिस फ्लैश सक्सेस स्लाइडर एडिट सक्सेसफुली शो कर दे मेरे को। ठीक है। अब इसको मैं कैसे रेंडर करवाऊंगा यहाँ पर। एड स्लाइडर, स्लाइडर एडिड सक्सेसफुली। ये मैंने दिया है इस तरीके से, डॉलर दिस फ्लैश सक्सेस। सक्सेस क्या है, ये कहां से ली मैंने फाइल, ये फाइल मैंने ली है आपके src टेम्पलेट एलिमेंट फ्लैश। ये इसमें बाय डिफॉल्ट कॉल रहता है कि एक PHP 3 के अंदर। और ये कहाँ कॉल करवाते हैं हम, ऑथ के अंदर, ये ऐप कंट्रोलर में, डॉलर दिस लोड कंपोनेंट फ्लैश। अब इस फ्लैश में क्या होती है, 3 CTP फाइल्स होती है, सक्सेस एरर डिफॉल्ट। हम कौन सी फाइल यूज ले रहे हैं, सक्सेस.ctp। सक्सेस.ctp के अंदर क्या होता है, ये इसमें बाय डिफॉल्ट मैसेज शो होता है इसके अंदर सब कुछ। ठीक है। ये मैसेज यहां से आता है। हम सिर्फ क्या करते हैं, इस फाइल को कॉल करवाते हैं। वो कैसे करवाते हैं, डॉलर दिस फ्लैश, फ्लैश तक का यूआरएल ले लेगा, सक्सेस, सक्सेस वाली सीटीपी का नाम है ये मेरा। और जो भी हमको मैसेज देना है वो हम मैसेज इसमें लिख देते हैं। अगर आपको कोई एरर का मैसेज देना है तो वो यहाँ पर आप लिखोगे एरर। एरर कहाँ से आएगी, error.ctp। अब अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो ये क्या करेगा, ऐड नहीं करेगा और ये वाला मैसेज शो करेगा मेरे को। स्लाइडर एडिड सक्सेसफुली। और ये मैसेज जब कब शो होगा, जब आप इंडेक्स पे क्या लिखोगे, डॉलर दिस फ्लैश रेंडर। आप ये वाला, ये लाइन लिखोगे उसके बाद में ही ये फ्लैश आपको शो होगा, उससे पहले ये शो नहीं होगा। ठीक है।
अब ये इस तरीके से आ रहा है, मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, थोड़ा सा डिजाइन चाहिए इसके अंदर। डेटा। ठीक है। सक्सेस के टाइम पे मैं क्या करूंगा, उसका कलर ग्रीन कर दूंगा। बटन में नहीं चाहिए मेरे को, एक लाख अच्छा कहाँ पे होता है इसमें। ये ले लिया। सक्सेस मैसेज इसमें से आ रहा है। इसमें एक काम करता हूँ मैं, पेटीएम सक्सेस, ये क्लास इसमें मैसेज में शो करवा देता हूँ। स्लाइडर एडिड सक्सेसफुली, ये आ गया ग्रीन कलर में। लेकिन ये ऐसा नहीं चाहिए मेरे को, मैसेज शो करवाना है, मैसेज का दे नहीं रहा है ये कहीं मेरे को। बटन नहीं चाहिए। सक्सेस। ये रहा। ये पूरा ले लेते हैं हम। ठीक है।
div class alert message, ठीक है, ये भी ठीक है। और इसमें हमारा मैसेज आ जाएगा। ये ऑन क्लिक, और ये ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब दोबारा ऐड कर लेते हैं एक बार। ये आ गया अलर्ट का मैसेज, स्लाइडर एडिड सक्सेसफुली। अगर आपको नहीं करना है ऐड एरर के टाइम पे, ये सब क्या है, इसके खुद के हैं बने हुए पॉपअप वगैरह, ये सब बूटस्ट्रैप के पॉपअप आते हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं करते अपना कुछ भी, सिर्फ हम क्लास उठा रहे हैं ओनली। ये div क्लास अलर्ट डेंजर जो है ना, ये है क्लास, इसके कारण वो ये देखो वाइट हो गया ना, तो ये डेंजर जो क्लास होती है, इससे ही वो डायनेमिक हो रहा है। यही चीज मैं क्या करूंगा, एरर डॉट सीटीपी पे लगा दूंगा, उसका कलर मैं क्या कर दूंगा, रेड। बस ये यहाँ से मैसेज हटा दिया, ये एज इट इज यहाँ पे लगा दिया, ऑन क्लिक, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। अब जब भी कोई एरर आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे कलर क्या आएगा, रेड कलर आएगा। अगर कोई एरर नहीं आएगी तो वो क्या करेगा, ग्रीन कलर में स्लाइडर ऐड करवा देगा। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ तक। पहले तो ये बताओ, ये समझ में आया भी है नहीं आया। सबसे पहले हमने क्या करा है, यहाँ पर एक यूआरएल ऐड करा है, $this सक्सेस स्लाइडर एडिड सक्सेसफुली। ठीक है, ये एक मैसेज ऐड करा है हमने। यहाँ एल्स में हमने लिख दिया $this एरर स्लाइडर नॉट एडिड। ठीक है, ये दो लाइनें मैंने लिख दी। अब फर्स्ट लाइन के ऊपर मैं आता हूँ, दिस फ्लैश कहाँ से आ रहा है, फ्लैश कहाँ से आ रहा है, SR से टेम्पलेट में SRC टेम टेम्पलेट एलिमेंट फ्लैश। सक्सेस कहाँ से आ रहा है, सक्सेस डॉट सीटीपी से, है। नाम है इसका, इस नाम से आ रही है। ओके। इसके ऊपर मैं आया, इसमें पहले से ये बाय डिफॉल्ट बनी हुई रहती है फाइल इस तरीके से। ठीक है, मैं सिर्फ इसकी क्लासेस चेंज कर रहा हूँ जिससे मैं इसको डिजाइन कर सकूं। और डिजाइन मैंने क्या यूज ली है, एडमिन एलटी वाली डिजाइन यूज ली है, जिसकी मेरी पहले से सीएसएस बनी हुई है। तो मैंने क्या करा, सिर्फ ये जो जो ये है मैसेज इसका, वो मैंने डायनेमिक कर दिया हमारे उसके अकॉर्डिंग। ये अपने आप ले लेता है यहाँ से, ये यहाँ से अपने आप ले लेगा ये वाला मैसेज, स्लाइडर कंट्रोलर से ये वाला मैसेज अपने आप आ जाता है इसमें मैसेज के अंदर। ठीक है, बस मैंने अपना मैसेज यहाँ पास करवाया, और इस जो भी क्लास डिव था उसको हटा दिया, और अपना खुद का डिव लगा दिया। जो इसकी ऑन क्लिक के ऊपर कॉल हो रही है वो हो रही है। ये सब कुछ मैंने कहाँ से लेके आया, ये एडमिन एलटी के अलर्ट्स हैं, यहाँ से मैंने गेट करे हैं ये। यहाँ से मैंने उठा लिया पूरा का पूरा एज इट इज, सिर्फ यहाँ पर मैंने डॉलर मैसेज पास कर दिया और एज इट इज मैसेज शो करवा दिया बस।
सर इसके अंदर वेरिएबल, हाँ हेलो, बोलो। हाँ अगर इसमें जैसे वेरिएबल बनाते हैं, कहीं भी बनाए, कोई भी फाइल में बाद में यूज ले सकते हैं क्या इसमें? क्या वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल? जैसे डॉलर मैसेज आपने लिया है। ये मैंने नहीं लिया सर, ये पहले से इसमें बना बनाया मैसेज है, ये ऊपर से यहाँ से कॉल हो रहा है ये। मैंने अच्छा। चेंज करा ही नहीं इसको। ये बाय डिफॉल्ट आता है आपके आपकी एक पीएचपी का, जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो हाँ, उसमें बाय डिफॉल्ट कॉल हो रखा है, ये सब कुछ पहले से है ये। तो आप बोल रहे हो ना मैसेज अपने मतलब ये स्लाइडर हाँ कंट्रोलर से ले लेते ये यहाँ पर आप अगर मैसेज कोई भी मैसेज पास करोगे तो वो यहाँ पर ये अपने आप गेट कर लेता है इस जगह। यहाँ पर गेट कर लेगा वो, जो भी आप मैसेज लिखोगे ना यहाँ पे, तो हाँ वो हाँ। अपने आप गेट कर लेगा आपके हर, मतलब आप टेस्टिमोनियल में जाके ऐसे लिखोगे ना, टेस्टिमोनियल एडिट सक्सेसफुली, तो वो बार बार फाइल यही रन होएगी, मैसेज हर बार अलग अलग शो होगा, हर बार अलग अलग मैसेज गेट करेगा ये। ओके। हम्म। ये इसमें एच इसका खुद का बाय डिफॉल्ट मतलब कुछ लिखा हुआ है क्या ये? क्या? ये फ्लैश। सक्सेस डॉट सीटीपी में नहीं, सक्सेस डॉट सीटीपी में हाँ ये लिखे हुए हैं पहले से, इसमें पहले से एच आती है लिखा हुआ फाइल। है। ये फाइल पहले से आती है इसके अंदर। आपको कुछ नहीं करना, हमने तो सिर्फ डिजाइन करा है इसको बस एक तरीके से, ओके। पूरा हटा करके हमने सिर्फ अपना मैसेज को इसमें इस बॉक्स में रख दिया बस, और कुछ नहीं करा हमने नया। अगर नॉर्मल करे तो मतलब कुछ भी नहीं करें तो भी मैसेज तो आ ही जाएगा। मैसेज कब आएगा? मैसेज जब आएगा जब आप यहाँ पे यहाँ पे लिखोगे, फ्लैश अच्छा। रेंडर करवाओगे, तब आपके मैसेज शो होगा। आप अभी चाहे से आप कुछ भी लिखो यहाँ पर, अगर आप कंट्रोलर में जाकर के ये लिखते हो फ्लैश सक्सेस स्लाइडर एडिट सक्सेसफुली, हम्म। और इंडेक्स पे जाकर फ्लैश रेंडर करते हो, तो आपको मैसेज तो शो होगा ही होगा। हमने तो हम्म। सिर्फ इसको डिजाइन करने के लिए इतनी चीजें कर दी इसको, जिससे वो अच्छा लगे, थोड़ा सा लुकिंग वाइज अच्छा शो करे, क्योंकि ऐसे ओके। लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता है। यूं लिखा हुआ अगर आता स्लाइडर एडिट सक्सेसफुली तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने सिर्फ इसको एक तरीके से ऐड करा है बस, ओनली, जिससे ये अच्छा लगे बस। रेंडर है ये मैसेज शो करने के लिए क्या ये? हाँ ये मैसेज शो करने के लिए होता है, रेंडर करता रहेगा आपके मैसेज को ये। यही चीज हमने एरर में काम ली है, डॉलर दिस फ्लैश एरर, इसमें एरर डॉट सीटीपी कॉल होगी, और उसमें भी यही चीज है, सेम टू सेम चीज है, बस मैसेज इसको हमने अपने अकॉर्डिंग सेट कर दिया, बस इसमें क्लासेस अलग दे रखी है, अलर्ट डेंजर दे रखी है, उसमें अलर्ट सक्सेस दे रखा है बस। ओके सर, ये तो आ गया समझ। और जो ये फ्लैश कॉल हो रहा है वो क्या हो रहा है, कंपोनेंट के थ्रू हो रहा है, जो हमारे किस में हो रहा है, ऐप कंट्रोलर में, हर कहीं से नहीं आया ये फ्लैश, ये कंपोनेंट में बाय डिफॉल्ट कॉल रहता है पहले से ही। आपके हर फाइल आपके ऐप कंट्रोलर में आप जाके देखोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट ये लोड कंपोनेंट मिलेगा पहले से ही। फ्लैश का है। फ्लैश हमने तो सिर्फ कौन सा करवाया था, ऑथ वाला। बहुत अच्छा करवाया था। हम्म, आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर, आ गया। आ गया। हाँ सर। अब देखो इसमें, अब हम क्या करते हैं, एक्शन बनाएंगे अब आगे बढ़े इसके अंदर। रिकॉर्ड डिलीट भी तो कर सकता है वो, हाँ सर। तो एक्शन में बना देता हूँ। स्टेटस का तो एक अलग ही रहने दो, एक्शन। वही चीज होगी इसमें, एच आर एफ लगेगा, एच आर एफ हैश
डिलीट। ठीक है, आ गया। अब डिलीट का हम आइकन लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे। सर फॉन्ट्स फोल्डर में ऐड नहीं किया था फॉन्ट्स। नहीं कर रहा था क्या? नहीं। ब्राउजर कंपोनेंट्स में। यही है। हाँ सर। Root, ऐड कर दो यार। रखा है।
ठीक है, ये आ गया डिलीट का आइकन। आइकन लगाए या फिर वो लगाए, लिख दे। और ये जो आता है ये आता है फॉन्ट ऑसम से। ये आइकन्स आपको फ्री मिलते हैं, जो फ्री है वो फ्री मिल जाते हैं, जो फ्री नहीं है वो फ्री नहीं मिलते। ये आपको क्लास देता है, आई क्लास, फाफा, ट्रैश, एरिया हिडन, जो भी है। ये आप कॉपी करते हो और आपको जहां पर भी जो जिस टाइप का आइकन चाहिए वो आइकन आपको ये प्रोवाइड करवा देगा। तो हमको डिलीट का आइकन चाहिए था, तो इसने डिलीट का आइकन हमको दे दिया। ये वैसे तो डिजाइनिंग का पार्ट है, लेकिन फिर भी आपको इतना तो आना ही चाहिए कि आप एक थोड़ा बहुत अगर कुछ करना हो तो आप कर सको। तो ये है आपका डिलीट का आइकन। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक के ऊपर क्या करूंगा, एक यूआरएल कॉल करूंगा, php echo साइट यूआरएल, क्या आएगा, स्लाइडर एडमिन स्लाइडर डिलीट। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये क्या बोलेगा, स्लाइडर कंट्रोलर में आपको डिलीट नाम से एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो कर देंगे डिलीट नाम से फंक्शन क्रिएट। उससे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसकी आईडी भी तो प्रोवाइड करवानी पड़ेगी इसको। तो मैं एक क्या करूंगा, इसमें आईडी भी दूंगा। आईडी मुझे मिल जाएगी इसकी, डॉलर वैल्यू से मिल सकती है ना आईडी तो। देखो नीचे ऐसे ही बनता है यूआरएल, 10, 11, 12, 13, 14, जो भी है। ठीक है, सर इसमें क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है नहीं क्या? नहीं इसमें जरूरत नहीं पड़ती, अच्छा। इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसमें हम गेट कैसे करेंगे, यहाँ सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्लिक करा, डिलीट फंक्शन। ठीक है, डिलीट फंक्शन, यहाँ मैंने एक डिलीट फंक्शन बना दिया। ठीक है, यहाँ पर आईडी कैसे गेट करूंगा, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। ठीक है, डॉलर आईडी कुछ भी रख सकते हो आप, ये वेरिएबल का नाम है, ये लिख लो चाहे से, PR, आ गया 10। ऐसे इसमें आईडी गेट करते हैं। अभी मैं आईडी लूंगा क्योंकि आईडी अच्छा लगता है वेरिएबल ऐसे। ठीक है, आईडी मिल गई। सेव की जगह मैं क्या रखूंगा, डिलीट। ठीक है, डिलीट।
स्लाइडर डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर नहीं होता है तो स्लाइडर नॉट डिलीट सक्सेसफुली। यहाँ पर मैं जो कॉल करूंगा वो होगा एरर। आप देख लेते हैं, अगर डिलीट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो एरर दे देगा, इससे ज्यादा क्या करेगा। ठीक है। कंटिन्यू। ठीक है। गेट का मतलब होता है कि रिकॉर्ड फेच करना। उस आईडी का रिकॉर्ड निकाल रहा हूं मैं, जैसे आप लोग चलाते थे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर नेम वेयर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर, जो भी है आईडी। तो इसमें क्या होती है, वो क्वेरी नहीं चलती सेलेक्ट की, इसमें क्या चलता है डॉलर दिस स्लाइडर गेट। बस गेट कर लेगा डेटा, आईडी पास कर दो इसमें। और उस आईडी में ही क्या करता है, डिलीट करवाना है हमको, तो क्या करेंगे डॉलर दिस स्लाइडर डिलीट। जो भी रिकॉर्ड हमने निकाला है उसको इस पैरामीटर में पास कर देते हैं, डिलीट वाले में, स्लाइडर डिलीटेड सक्सेसफुली, खत्म। वापस से रिडायरेक्ट होके कहाँ जाए, कंट्रोलर स्लाइडर पे एक्शन इंडेक्स के ऊपर। अगर कोई एरर आती है इसमें, इन केस देख लेते हैं एरर आती है क्या इससे। ये तो नहीं लेगा यार एरर। चलो कोई नहीं, एडिट देख लेंगे डिलीट का भी बाद में। ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है इसमें डिलीट का, सिर्फ 2 लाइनों का कोड है। बाकी हम वापस से वही कोड रिपीट करते हैं जो हम करते आ रहे हैं। हमने क्या करा है यहाँ पर, फर्स्ट लाइन हमने क्या ऐड करी, स्लाइडर गेट। यहाँ पर हमने एक फंक्शन का नाम चेंज कर दिया, जो यहाँ पे सेव होता है वो हमने यहाँ पे डिलीट लिख दिया। और जो भी गेट करा है उस पैरामीटर को हमने इसमें पास कर दिया। और वही डॉलर दिस फ्लैश सक्सेस स्लाइडर डिलीट सक्सेसफुली आ जाए, रिडायरेक्ट वापस वहीं भेज दे। सेम यही सारा कोड वापस से, इफ एल्स वाला यही कोड आपने वापस से यूज ले लिया बस। सिर्फ 2 लाइनें लिखी है, एक तो ये स्लाइडर गेट करा है, गेट और डिलीट फंक्शन यूज लिया है, बस ये समझ लो आप तो। और कुछ नया नहीं करा इसमें। और एक फंक्शन क्रिएट करा है डिलीट नाम से। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं इसमें, कुछ नहीं है इसमें नया। ऐसे मतलब बस
आपको ये याद रखना है कि डिलीट के टाइम पे क्या यूज होगा, गेट के टाइम पे क्या यूज होगा, अगर फैच करना है रिकॉर्ड। बस कोई क्वेरी वेरी कुछ नहीं चलानी है आप लोगों को, सिंपल बस लिखना है डिलीट, स्लाइडर में से डेटा डिलीट करना है, डॉलर दिस स्लाइडर डिलीट, बस खत्म, डिलीट हो जाएगा वो। गेट करना है कोई डेटा, स्लाइडर गेट डॉलर आईडी, बस। बताओ कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या इसमें? डिलीट का वापस से बता रहा हूं मैं। पहले हमने क्या करा, एंकर टैग यूज लिया कि हमको कहां पर जाना है, हमको क्या कॉल करना है यूआरएल में। एडमिन स्लाइडर, एडमिन के स्लाइडर कंट्रोलर में डिलीट फंक्शन मैंने बना दिया है खुद की इच्छा से कि डिलीट फंक्शन पे चला जाए। इसको फंक्शन मिलेगा नहीं तो ये एरर देगा कि पब्लिक फंक्शन डिलीट क्रिएट करो, वो एरर आपको मैंने दिखाई थी। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर दिया। इसके अंदर हमने आगे क्या 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 पास कर दिया, आईडी पास कर दी। और आईडी कैसे फैच कर, इसमें गेट कैसे करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लेकर के, ठीक है। बस इसके ऊपर क्लिक करा, आईडी मिल गई। जो आईडी मिली उसको गेट करा, गेट करके एक वेरिएबल में डिक्लेयर करा। वेरिएबल में जो भी हमको करना है, डिलीट करवाना है इस वेरिएबल को, पूरा रिकॉर्ड इसमें आ जाता है। हमने डिलीट के अंदर इस पैरामीटर को पास कर दिया, ये डिलीट कर देगा बस। ये है सिंपल आपका डिलीट फंक्शन। बोलो। सर इसमें फाइल वगैरह नहीं बनानी पड़ती क्या, जैसे डिलीट के लिए अलग से ये वो कोई फाइल नहीं बनेगी सर इसमें, फाइल यही तो अच्छी चीज है इसमें कि फाइलें नहीं बनती, इसमें फंक्शन क्रिएट होते हैं। जैसे ऐड का फंक्शन हो गया, इंडेक्स हो हम्म। गया, ऐड फंक्शन हो गया, डिलीट फंक्शन हो गया, बस ऐसे फंक्शन क्रिएट होते चले जाते हैं इनमें। अब एक ही कंट्रोलर पर तीन चीजें बन गई इसमें, देखो इंडेक्स, ऐड, डिलीट। और एडिट का भी ऐसे बन जाएगा इसमें फिर बिल्कुल, लेकिन एडिट के अंदर फाइल बनानी पड़ेगी हमें, अलग से? फॉर्म तो बनाना ही पड़ेगा ना। हम्म। ये समझ में आया क्या डिलीट वाला? एक बार तो समझ में आ गया, फिर इसको करेंगे ना एक बार। हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। सिंपल सा लॉजिक है कि हमको कहाँ जाना है, एंकर टैग में पास कर दिया हमने, यहाँ पर हमने फंक्शन बना दिया, यहाँ पर गेट कर लिया, यहाँ पे डिलीट करवा दिया। अगर डिलीट हो जाता है तो फ्लैश सक्सेस में ये वाला मैसेज दे देंगे और रिडायरेक्ट वापस इंडेक्स पे कर देंगे। अगर नहीं होता है तो एरर में दे देंगे और ये वाला मैसेज शो कर देंगे। ये लाइनें तो आपको हर जगह लिखनी है, वैसे भी हर फाइल में लिखोगे, देखो ऐड में भी लिखोगे, सेव करवाते समय आपने ये लाइनें तो बार बार कॉपी हो रही है। आपने तो एक ही लाइन यूज ली है बस इसमें, और कुछ नहीं करा इसमें। अब सेम यही चीज आपके स्टेटस के अंदर है। इंडेक्स वाली दिखाना सर फाइल एक बार इसमें। इंडेक्स वाली देख लो। हम्म। और
हाँ जयदीप सर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है सर थोड़ा। आ रहा है। और एक बार से बताओ ना ये सब। मतलब इतनी देर से बैठे थे है ना कि मैं पूछूं फिर मैं बोलूं है, पहले बोलते नहीं हो है। देख रहा हूँ सर कौन सी फाइल कहाँ पे क्या क्या किया है सर थोड़ा। कुछ नहीं करा, कौन सी फाइल क्या, दो ही तो फाइलों में काम करा है हमने आज, दो तीन फाइलों में सारा काम करा है, सारी बनी बनाई फाइलें हैं, हमने तो सिर्फ डिजाइन करा है उनको। बताते हैं, अभी बताते हैं, दोबारा रिपीट कर दूंगा मैं। हाँ ओके सर, ठीक है। अब देखो सेम यही चीज क्या है स्टेटस में, सर स्टेटस का मतलब क्या है इसमें ये? स्टेटस का मतलब होता है सर कि अप्रूव्ड और रिजेक्ट। मतलब आपके पास चार स्लाइडर है इस वक्त, ठीक है, चारों स्लाइडर को आपको क्या करना है, उसमें से तीन ही स्लाइडर आपको दिखाने हैं, एक को नहीं दिखाना। तो एक का क्या करोगे आप, स्टेटस चेंज कर दोगे, रिजेक्ट कर दिया आपने, मान लो बंद कर दिया उसको कि रुक जाइए, बस। जो अप्रूव होंगे वही फ्रंट एंड पे दिखेंगे और वही आगे आपको शो होंगे, वरना नहीं होंगे। हम क्वेरी यही चलाएंगे, जिसका कंडीशन क्या हो, वेयर स्टेटस जिसका क्या हो, यस होगा, उनको वो निकालेगा, जिनका नो रखेंगे उनको वो निकालेगा इन्हीं स्लाइडर के लिए। मान लो आपके पास में 10-15 स्लाइडर हो गए, आपको सिर्फ चार ही स्लाइडर दिखाने हैं, बाकी को नहीं दिखाना आपको, या बाद में दिखाना है, आपने ऐड तो कर रखे हैं सारे, लेकिन आपको चार ही दिखाने हैं, तो आप क्या करोगे, जिनका दिखाना है उनको अप्रूव कर दोगे, ये लो ये स्टेटस हो गया जिनका यस, जिनका स्टेटस यस है वो आगे दिख जाएंगे, और जिनका स्टेटस नो होगा वो नहीं दिखेंगे आगे। तो ये क्या डेटाबेस में जाके करेंगे हम? बिल्कुल, डेटाबेस से होगा ये काम, यहाँ हम से मान लो मैनेज यहाँ से हजार होगा। हजार डेटा, उसमें से 500 चार 500 निकालने, तो फिर कैसे होगा ये? क्या? मतलब 1000 जनों का डेटा है उसके अंदर तो, हाँ, डेटाबेस में, और 5-6 जनों का ही मतलब रिजेक्ट करना है, तो एक एक जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो तो करना ही पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। क्या ऐसे थोड़ा ना अपने आप थोड़ा ना हो जाएगा कोई कि हाँ मैंने पाँच बोल दिया, आपने 500 का बंद खत्म हो जाए, नो कर दो 500 का, तो नो थोड़ा ना हो जाएगा, वो करना तो पड़ेगा यार, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ऐसे थोड़ा ना है वो अपने आप हो जाएंगे। तो उसको करो। जैसे इस पे फ्रंट एंड पे एडिट से नहीं बना सकते क्या? फ्रंट एंड से क्या? जैसे इसको मतलब यहाँ पे एडिट से नहीं बना सकते, एडिट पे? एडिट पे क्यों, मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात को। जैसे स्टेटस आ रहा है मेरे को, यहाँ पे नाम वगैरह सब पता लग रहा है, जैसे हाँ एडिट तो फाइल बनाते हैं उसके अंदर। एडिट के अंदर सर क्या करना है, जब आपको बाय डिफॉल्ट हम स्टेटस अप्रूव दे रहे हैं, एडिट के अंदर हम सेलेक्ट ही क्यों करें, बाय डिफॉल्ट हम स्टेटस उसका एन दे रहे हैं, ऐड करवाते समय ही हम उसको बोल रहे हैं यस कर दो बाय डिफॉल्ट इसका स्टेटस। हाँ, एक बार करो सर इसको। हम बाय डिफॉल्ट स्टेटस यस कर रहे हैं, तो एडिट के टाइम पे देने की जरूरत ही क्या है, हम उसको बाहर ही ये फंक्शनलिटी दे रहे हैं ना, एडिट वो क्लिक करेगा, फिर जा करके वो अप्रूव करे, वो जा करके सेलेक्ट करेगा, और फिर उसके बाद में सबमिट करेगा, है। इससे बढ़िया है कि हम यहीं पे दे दें उसको अप्रूव और यस और नो का ऑप्शन, अच्छा। यहीं पे यहीं यहीं क्लिक करे और यहीं यहीं के ही पता चल जाए उसको, बस। ये फ्रंट एंड पे दिखे, ये नहीं दिखे। कराऊं?
बोलो। सर सर दर्द हो रहा है, कल करवा देना। सिर दर्द हो गया? आपका भी हो रहा होगा। नहीं, मेरा नहीं हो रहा। नींद आ रही है सर को तो। नींद आ रही है। चलो ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को, ये फाइल है क्योंकि ज्यादा करेंगे तो फिर घूम जाएगा दिमाग। लेकिन बस फाइलों में काम हो चुका पूरा, अब नहीं करेंगे हम फाइलों में काम, बस ये लास्ट काम था फाइलों का। होगा भी तो बिल्कुल छोटा मोटा काम होगा। बस खत्म ही है। हाँ, फाइलों का काम खत्म है। अब अभी हमारी फंक्शनलिटीज खत्म नहीं हुई है, लेकिन फंक्शनलिटी खत्म नहीं हुई है अभी तक, तो पूरा मैनेज करना है। देखो ये कैसे आ रहा है, ऐसे ऐसे तोड़ना चलेगा कोई? ये तो करना ही पड़ेगा हमें। बताएंगे। देखो आज हमने क्या करा है, हम जैसे ही कोई रिकॉर्ड ऐड करें तो हमें क्या है, मैसेज शो होना चाहिए। नहीं तो हमें पता नहीं चल पाता कि वो मैसेज, अगर मान लो 1000 रिकॉर्ड हो तो आप ऐड करते रहो, आपको पता ही नहीं चले कि रिकॉर्ड ऐड भी हो रहा है, मैसेज कुछ आए ही नहीं। अभी इससे क्या होता है, पता चल जाता है कि हाँ कुछ मैसेज आया है, पता चल रहा है कि हाँ ऐड हो रहा है, कुछ दिख रहा है हमें कि स्लाइडर ऐड हुआ है। अगर 50-60 हो तो फिर वो क्या है, दिखते नहीं है, समझ नहीं आता कि ऐड भी हो रहा है नहीं हो रहा, पता भी नहीं चल पाता। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना है, मैसेज शो करवाना है। अब मैसेज हमने शो कैसे, मैसेज कैसे शो करवाते हैं इसमें? मैसेज शो कराने के लिए इसमें क्या होता है, एक फ्लैश फाइल होती है। फ्लैश मतलब पता है क्या होता है? मैसेज शो करवाना है। झपकी देना, है ना? झपकी से आता है और चला जाता है ना? वही प्री चीज। क्लिक कर रहे हैं इस पे, ये फंक्शन देना, क्लिक कर रहे हैं, जब भी जाए, नहीं तो नहीं जाएगी। सुनो तो सही अभी, एलिमेंट में फ्लैश, ठीक है, इसमें है। अब ये कॉल कैसे करवाते हैं इस फंक्शन को? इस फंक्शन को कॉल कराने का तरीका है, कंट्रोलर एडमिन। फंक्शन को कॉल कराने का तरीका है $this flash सक्सेस। सक्सेस का मतलब क्या है? इसकी CTP फाइल। सिर्फ ये एक मिनट मेरे को ये बताओ, जो सक्सेस लिखा है यही फाइल है, और जैसे दूसरे फाइल के अंदर हम लिख रहे हैं कि जैसे किसी, क्या नाम बोलते हैं उसको, अरे बनाते हैं ना वो, बोलो। अरे वो बनाते हैं ना, फंक्शन बनाते हैं, उनका नाम भी ऐसे लिखते हैं, फाइल का नाम भी सेम लिखते हैं इसमें। फंक्शन का नाम ऐसे कहाँ लिखते हैं? कंट्रोलर में लिख रखा है आंसर आपने जैसे। कंट्रोल, वो ये जो लिख रखा है ऐड, हम्म। देखो इसमें क्या होता है, देखो मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है, मैंने पहले ही बताया था। तो इसमें क्या होता है, जिस नाम से मॉडल बनेगा ना, जिस नाम हम्म। से आपकी टेबल हुई, उस नाम से आप मॉडल क्रिएट करोगे। ठीक है, ओके। उससे रिलेटेड नाम से। ठीक है, दूसरा आपको वो बोलेगा फंक्शन, तो कंट्रोलर में वो फंक्शन क्रिएट होगा। जिस नाम से वो नाम फंक्शन बनेगा ना, उसी नाम से उसकी CTP फाइल भी क्रिएट करने के लिए बोलेगा व्यू के अंदर। ये इसका लॉजिक है कि अगर आपको मान लो इसने आप है ऐड, ना, हाँ हाँ। जैसे ऐड नाम से इसने फंक्शन बोला है ना क्रिएट करने के लिए, तो ये ऐड नाम से आपको CTP फाइल भी क्रिएट करने के लिए बोलेगा ही बोलेगा। अच्छा, मतलब इसी नाम से फाइल होनी चाहिए। हाँ, तो इस जैसे नीचे सेव तो बनाई नहीं, सेव वहां पे यूज ले रहे हैं ना हम। कहाँ पे? सेव नहीं, एक मिनट नीचे और बनाया था आपने, इसमें एक फंक्शन और बनाया ना डिलीट के लिए, डिलीट बनाया आपने अब ये। डिलीट के लिए मैंने बना तो दिया, ठीक है मान लिया, लेकिन इसमें क्या कर रहा हूं मैं,
जैसे आया वैसे डिलीट करवा दिया, मतलब स्लाइडर डिलीट होते ही मैंने क्या करवा दिया, इसको फ्लैश में भेज दिया, इसको सक्सेस पे, मतलब रिडायरेक्ट करवा दिया वापस। अगर मैं रिडायरेक्ट नहीं करवाऊंगा तो ये डिलीट का मैसेज देगा मुझे, मुझे सीटीपी फाइल बनाने के लिए ये बोलेगा। अच्छा, रीडायरेक्ट करा दे यहाँ से डायरेक्ट। हम रिडायरेक्ट करवा देते हैं ना, इसलिए वो बोलता नहीं है। अगर मैं रिडायरेक्ट नहीं करवाऊँ ना, तो ये देखो ये बोल दिया ना स्लाइडर डिलीट डॉट सीटीपी भी बनाओ, मुझे चाहिए ही नहीं अच्छा, सीटीपी फाइल, मुझे डायरेक्ट करना है। इसलिए मैंने रिडायरेक्ट करवा दिया, उसको बनाने का मौका ही नहीं दिया, एरर शो कराने का टाइम ही नहीं दिया उसको, डायरेक्ट ही भेज दिया। और इन केस इंडेक्स वाले अगर पे चला गया ये, हाँ इंडेक्स वाले पे चला गया ना वापिस ये। हाँ, और इन केस अगर मान लो जैसे ही बोलता भी है, कई बार क्या होता है, हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, एक फंक्शन होता है डॉलर दिस ऑटो रेंडर फॉल्स। तो अगर वो फंक्शन हम लगा देते हैं कहीं पे, तो वो क्या करता है, सीटीपी फाइल क्रिएट ही नहीं करने देगा। फॉल्स ऐसे लिखता है शायद, याद नहीं, लिखते हैं यार। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने ये डिलीट भी कर देता हूँ ना यहाँ से, तो ये मेरे को फाइल बनाने के लिए नहीं बोलेगा। अब डायरेक्ट फंक्शन क्रिएट कर रहा है, फंक्शन पे ही आ रहा है, फंक्शन पे ही सारे काम करेगा ये। ओके। अब सीटीपी फाइल नहीं बनाएगा ये। लेकिन अगर मैं इसको बोलूंगा कि सीटीपी फाइल बना, तो अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये अब क्या देगा मेरे को, एरर, सीटीपी फाइल बना दी। सीटीपी फाइल के लिए। तो अगर आपको जरूरत है कि हाँ मुझे सीटीपी फाइल की जरूरत है, तो आप सीटीपी फाइल बनाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं है जरूरत, तो वो क्या करे, ये क्या लगा दो आप, डॉलर दिस ऑटो रेंडर फॉल्स, ये आपको सीटीपी फाइल बनाने के लिए नहीं बोलेगा फिर। और ये आपका लॉजिक होगा कि आप किसकी सीटीपी फाइल चाहते हो, किसकी नहीं चाहते हो। जैसे हमें डिलीट के टाइम पे नहीं चाहिए, जरूरत पड़ती है क्या डिलीट के टाइम पे, क्या जरूरत पड़ रही है, मेरे को नहीं पड़ रही जरूरत, डायरेक्ट आईडी आगे डिलीट करवा दिया, खत्म बात। एडिट के टाइम पे चाहिए, चाहिए, तो वो नहीं लगाऊंगा मैं ऑटो रेंडर फॉल्स, बनने दो। फिर उसमें रीडायरेक्ट भी नहीं लगेगा कहाँ पे, एडिट जब में? सेव हो जाएगा, जब सेव हो जाएगा उसके बाद रिडायरेक्ट लगेगा। हाँ, सेव होने के बाद में। जैसे मैंने एड मेल बना रखा है हम्म। कि डेटा सेव होगा उसके बाद ही दे, वरना नहीं दे। नहीं रिडायरेक्ट दे। का फंक्शन तो हर जगह लगता है सर, रिडायरेक्ट तो हम हर जगह करवाएंगे। हाँ, तो हम वापिस अपने ये आते हैं फ्लैश पे। डॉलर दिस फ्लैश सक्सेस, बैक करने दो। एड स्लाइडर, चूज फाइल, ये मैंने कर दिया। यहाँ पर आकर के मैसेज आ गया। ये मैसेज कैसे आ रहा है, डॉलर दिस फ्लैश सक्सेस स्लाइडर एडिड सक्सेसफुली, इससे। ठीक है, और इसमें एक फाइल और यूज आती है। अगर हमें ये मैसेज शो करवाना है उस फाइल पे, यहाँ पर इस वाले व्यू पर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्लैश रेंडर भी करवाना पड़ता है। मतलब फ्लैश को दिखाने के लिए हमें फ्लैश को रेंडर करवाना पड़ता है। तो इसमें ये क्या होता है, src टेम्पलेट आपके एडमिन स्लाइडर इंडेक्स डॉट सीटीपी में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे फ्लैश को रेंडर करवा दिया, ये फ्लैश रेंडर। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, जैसे ही सेव करवाया, सेव के ऊपर कंट्रोलर के ऊपर फ्लैश सक्सेस स्लाइडर एडिट सक्सेसफुली, अगर एल्स पार्ट में जाता है तो एरर वाली फाइल को, सीटीपी फाइल को कॉल करवाया है। ठीक है,
और जो भी मैसेज आए वो मुझे इस फ्लैश रेंडर के थ्रू शो हो जाए। बस ये 3 का अभी मैंने सिर्फ ये 2 काम करे। ना मुझे पता फ्लैश कहाँ से आया, ना मुझे पता सक्सेस कहाँ से आया, ना मुझे पता फ्लैश यहाँ पे और ये एरर कहाँ से आई, ये क्यों लिख रहे हैं मुझे ये कुछ नहीं पता अभी तक। ठीक है, मैंने तो सिर्फ क्या करा, फ्लैश सक्सेस लिखा, स्लाइडर एडिट सक्सेसफुली मैसेज शो करवा दिया, एरर वाली में स्लाइडर नॉट एडिट ये शो करवा दिया, और इस फ्लैश को रेंडर करवा दिया। बस मुझे सिर्फ ये 2 ही चीजें पता है अभी तक, सिर्फ मैसेज शो करवाना था, ये करवा दिया। यहां तक समझ में आया क्या आप लोगों को? बस ये समझ लो कि हाँ मुझे तो सिर्फ ये फंक्शन के नाम पता है, फ्लैश सक्सेस, फ्लैश एरर और फ्लैश रेंडर, बस। अब बात आती है कि फ्लैश आता कहां से है। अभी फ्लैश कहां से आया, एसआरसी टेम्पलेट एलिमेंट एडमिन फ्लैश, यहां से आ रहा है ये फ्लैश। सक्सेस डॉट सीटीपी कहां से आई, यहां से आई। एरर डॉट सीटीपी कहां से आई, यहां से आई। ये फ्लैश तो मिल गया हमको, ये सक्सेस कहां से मिला, ये रहा सक्सेस डॉट सीटीपी। एरर कहां से मिली, ये मिल गई। इस तरीके से ये आ रही है। ठीक है, सक्सेस के ऊपर हमने क्या करा, अपना खुद के डिजाइन डिजाइन लगा दी, और इसमें ये जो मैसेज आता है उसको उस डिजाइन के अंदर रख दिया बस। और ये डिजाइन कहां से निकाली थी हमने, एडमिन एलटीई वाले से, यहां से पूरा एज इट इज कॉपी करा था मैंने, ये पूरा एज इट इज जो भी था, ये अलर्ट सक्सेस पूरा ऐसे कैसे मैंने कॉपी करा है ये सिर्फ पूरा का पूरा पार्ट। और इसमें क्या लिखा है, अपना मैसेज वाला पार्ट इसमें रख दिया मैंने, बस इतना ही करा है मैंने इसमें। ये मैसेज वाला पार्ट इसमें रख दिया पूरा एज इट इज जैसे कैसे लगा करके, और जो इसमें पहले से कॉल हो रखा था वो सब कुछ कॉल करवा दिया डिव के अंदर, जिससे कोई एरर ना आए। सेम यही चीज मैंने एरर डॉट सीटीपी पे करी है। एरर डॉट सीटीपी पे बस मैंने यहाँ से ये दूसरा वाला लिया है, दूसरे वाले में से मैंने ये पूरा एज इट इज लिया है, सिर्फ उसकी जगह क्या करा है, मैसेज शो लिख दिया बस। ये मेरा सक्सेस का काम था, फ्लैश का काम पूरा। ये 4 फाइलों से मेरी फ्लैश का काम पूरा हो गया। सबसे पहले मैं आपको ये 4 फाइलें मेल कर रहा हूँ। सर एक व्यू वाले भी कर देना इसमें। हाँ दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। ठीक है, हेलो हाँ सर। सर, फाइंड और गेट में क्या डिफरेंस है? फाइंड और गेट। अभी बता रहा हूँ सर, एक सेकंड। स्लाइडर इंडेक्स डॉट सीटीपी, ठीक है, एडमिन कंट्रोलर एडमिन स्लाइडर। अभी आपने पूछा कि फाइंड में और गेट में क्या डिफरेंस है। हाँ देखो सर। फाइंड में क्या होता है, गेट के टाइम पे हम क्या करते हैं, सिर्फ एक आईडी कॉल करवा ली और एक ही आईडी को आप ले सकते हो यूज। ठीक है, अच्छा पर्टिकुलर एक ही आईडी आप रिकॉर्ड फेच कर सकते हो, सिर्फ एक रिकॉर्ड ओनली। अच्छा। ठीक है, ठीक। उसके अलावा फाइंड के अंदर क्या करते हैं हम, ऑल रिकॉर्ड मतलब पूरा रिकॉर्ड आएगा आपका, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन भी लगा सकते हैं। गेट के अंदर हम कंडीशन नहीं लगा सकते कोई, ये इसका इतना ही है बस पैरामीटर। आप कोई नया नहीं लगा सकते इसमें कुछ और, कि इसके वेयर ये निकाल दो ये निकाल दो, नहीं लगा सकते हैं।
फाइंड के अंदर क्या करते हैं, फाइंड रिकॉर्ड के अंदर हम सारे मतलब कंडीशंस लगा सकते हैं कि वेयर ये निकल जाए, ऑर्डर बाय ये हो जाए। आगे आएगा जब मैं बता दूंगा कि वेयर क्यों लगा रहे हैं, वेयर कैसे लगा रहे हैं। लेकिन हम गेट में ये चीजें नहीं लगा सकते। गेट के टाइम पे हम सिर्फ एक आईडी को गेट कर सकते हैं, सिर्फ ओनली, ठीक, एक पैरामीटर से ले सकते हैं। बस सिर्फ। मल्टीपल पैरामीटर्स आप नहीं ज्वाइन कर सकते इसमें। ठीक। हाँ, इसके बाद में हमने क्या करा है, डिलीट वाला फंक्शन यूज लिया है, डिलीट फंक्शन क्रिएट करा है एक। इसमें हमने क्या करा, एक्शन एक th बनाया है जो यहां दिख रहा है, एक नीचे भी बना देते हैं। अब इसके अंदर मैंने क्या करा है, सिंपल एक टीडी क्रिएट करी, उसके अंदर मैंने क्या यूआरएल पास करा, href साइट यूआरएल एडमिन, मेरे कंट्रोलर का नाम, मेरे फंक्शन का नाम और उसकी आईडी जिसको हमको डिलीट करना है वो। ठीक है, किसके ऊपर क्लिक करेंगे, या तो आप बटन का नाम दे दो, डिलीट लिख दो इस तरीके से, या फिर फॉन्ट ऑसम के आइकन लगा सकते हो, या तो आप यूं लिख दो, यूं भी लिख सकते हो आप चाहो तो, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता तो आप फॉन्ट ऑसम के आइकन लगा सकते हो। और ये फॉन्ट ऑसम के आइकन कहां से मिलेंगे आपको, फॉन्ट ऑसम आप लिखोगे नेट पे तो आपको फॉन्ट ऑसम के आइकन मिल जाएंगे। आपको जिस टाइप का आइकन चाहिए, आपको यहाँ पे चाहिए एडिट का आइकन, तो ये देखो एडिट का आइकन भी आ गया। आप यहाँ पे जो आइकन लिखोगे, आपको चाहिए एक्टिव, यस, मतलब जिस टाइप का भी आपको आइकन चाहिए वो आप सर्च करना, आपको उस टाइप का आइकन मिल जाएगा। तो हमें क्या चाहिए था, डिलीट का आइकन चाहिए था। ये डिलीट का आइकन हमने ले लिया यहाँ से, ट्रैश में से, ट्रैश वाला आइकन है। ठीक है, तो ये मैंने क्लास कॉल करवा दी। जब आप इस पे क्लिक करते हो जैसे ही, तो ये आपको आपकी क्लास देता है यहाँ पे नीचे। इसको आपको कॉपी करनी पड़ती है और सीधे आपको ला करके पेस्ट करना पड़ता है, बस और कुछ नहीं करना पड़ता है इसमें कुछ भी, बस। ठीक है, अब जो काम मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करने पे करवा रहा था वो मैं अब इसके क्लिक के ऊपर करवाऊंगा, बस। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो ये क्या बोलता है मेरे को, नीचे यूआरएल देखना, नीचे यूआरएल बन गया है एडमिन स्लाइडर डिलीट 13। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये मुझे क्या बोलेगा, डिलीट फंक्शन क्रिएट करो। ठीक है, मैंने डिलीट फंक्शन क्रिएट करूंगा और जो ये आईडी आ रही है वो मैं यहां पर पैरामीटर से गेट कर लूंगा वेरिएबल बना करके, डिलीट आईडी स्लाइडर, मॉडल का नेम
गेट फंक्शन से आईडी गेट कर लूंगा, जो भी उसका रिकॉर्ड होगा वो फेच कर लेगा। उस रिकॉर्ड को मैं क्या करवाऊंगा, स्लाइडर डिलीट। ऊपर मैंने क्या यूज लिया था, सेव ऐड करवाते समय। यहां पर मैं क्या यूज लूंगा, डिलीट फंक्शन। डिलीट, और जो भी पैरामीटर हमने गेट करा है उसको पास कर दूंगा उस डिलीट फंक्शन में। और सेम $this फ्लैश सक्सेस रिडायरेक्ट वहां पे कर दे, जहां आपको रिडायरेक्ट कराना है वहां रिडायरेक्ट कराओ। एरर के टाइम पे मैंने ये मैसेज शो करवा दिया, सक्सेस के टाइम पे ये मैसेज दे दिया और रिडायरेक्ट करवा दिया। बस ये 4 फाइलों में काम करा है बस ओनली, जिसमें से 2 में हमने डिजाइन सेट करी है, 2 में, एक में हमने लिंक लगाया है और एक में हमने थोड़ी सी फाइलों की कॉपी करी है बस इधर उधर से। और ये कल आप पूरा काम टेस्टिमोनियल में मुझे करके दोगे और मैं ये पूरी चीज चेक करूंगा आपके इस मैनेजर में। मुझे कल सारी चीजें चाहिए। व्यू टेस्टिमोनियल होने चाहिए डिलीट के साथ में, ठीक है। मेल में आप लोगों को कर दिया है फाइलों का, तो व्यू कर दो, व्यू व्यू रहेगी उसमें। हो गई ना, index.ctp आ तो गई। अच्छा व्यू इसमें है ना, ठीक। कल पूरा देखूंगा लेकिन मैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, ये मैंने मेल कर दिया आप लोगों को। अब कल हम स्टेटस वाला काम करेंगे और एडिट वाला काम करेंगे, ठीक है। और परसों से छुट्टी है। परसों काहे की छुट्टी है, परसों तो फ्राइडे है, परसों तो आना है। हम जा रहे हैं वैसे। वो अब आप बात कर लेना देखो सर से, ठीक है। ओके। हम्म।